हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। तो अ, अभी तक हम लोग इतिहास पे चर्चा जो सीरीज चला रहे थे उसमें अभी तक जो मैंने वीडियो बनाए थे उसमें प्राचीनतम इतिहास के बारे में बात की गई थी। ठीक है, अब जो हम लोग चर्चा करेंगे इतिहास पर उसमें रहेगा मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में। तो भारत में जो मध्यकालीन इतिहास था उसमें जो सबसे प्रमुख शासक हुआ करते थे वो सब ज़्यादातर मुग़ल शासक थे। ठीक है, तो जो मुग़ल शासक का जो क्रम शुरू हुआ था उसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो भारत पे जो आक्रमण हुआ था वो एक साम्राज्य हुआ करता था जिसका नाम था गजनी साम्राज्य। ठीक है, इसको हम लोग यामिनी साम्राज्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, गजनी साम्राज्य या यामिनी साम्राज्य के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, फिर क्या हो सकता है कि इसी जो गजनी साम्राज्य था इसमें जो संस्थापक था वो कौन था। तो गजनी साम्राज्य का जो संस्थापक था उसका नाम था अलप्तगीन। क्या नाम था? अलप्तगीन। और इसकी जो राजधानी थी वो गजनी थी। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद जो शासक बना उसका नाम था सुबुक्तगीन। क्या नाम था? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन शासक बना। उसके जब सुबुक्तगीन सब शासक पद से हटा तो उसके बाद बना महमूद गजनवी। देखा जाए तो इसका जो सबसे प्रसिद्ध शासक था गजनी साम्राज्य का वो महमूद गजनवी था। इसी को गजनी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर आ जाता है क्या, जो महमूद गजनवी था इसने भारत पर जब आक्रमण किए, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ गया कि इसको पहले तो शासक जब बना था तो कब बना था, तो 998 ईस्वी से लेकर के 1030 ईस्वी तक। क्या कहेंगे? 998 ईस्वी से लेकर के 1030 ईस्वी तक ये भारत पे इसने शासन किया था। ठीक है, हालांकि भारत पर शासन नहीं किया था, ये आक्रमण करता था, जो आक्रमण करता था भारत पर और यहाँ से धन संपदा लूट करके ले जाता था। तो वैसे तो कहा जाता है इसने भारत पर कुल मिलाकर के 17 आक्रमण किए थे। 1000 ईस्वी से इसने आक्रमण करना शुरू किया और 1027 ईस्वी तक करीब करीब 17 आक्रमण इसने भारत पर किए। हालांकि इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ धन लूटना था, धन संपदा लूटना था, ना कि साम्राज्य विस्तार करना। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, साम्राज्य विस्तार करना ये नहीं चाहता था, लेकिन धन लूटना इसका क्या था? प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, फिर क्या आ जाता है कि इसके बाद इसने क्या किया, महमूद गजनवी जो था इसने भारत पर जब आक्रमण किया तो धीरे धीरे क्या होता गया, ये धन संपदा को लूटता चला गया। फिर इसने क्या किए, कुछ कार्य ऐसे किए जो हो सकते हैं क्या कि साम्राज्य को स्थापित करने के लिए उत्तरदायी थे, लेकिन हाँ इसका खुद का उद्देश्य नहीं था कि साम्राज्य को स्थापित करे। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इसने जो आक्रमण किया था पहला वो कहाँ पर किया था ये ध्यान रख सकते हैं हम लोग। तो इसने 1000 ईस्वी में पहला आक्रमण किया था जो कि पंजाब के हिंदू शासकों के विरुद्ध था। और शासक कौन था? तो शासक जो था वो आपका जयपाल था। ठीक है, ये जयपाल था, जयचंद नहीं है। ठीक है, क्या है? जयपाल शासक था। तो ध्यान रख सकते हैं आप। ठीक है, फिर क्या हो सकता है क्या कि इसके बाद इसने क्या किया कि जब जयपाल को पराजित किया इसने, फिर इसने क्या किया कि धीरे धीरे करके बार बार आए भारत में और आक्रमण करे और क्या करते, यहाँ से धन संपदा लूट करके लेकर चला जाता था। फिर इसके इसके साथ में कुछ इतिहासकार थे। ठीक है, जो कुछ रचनाएं की इनके इतिहासकारों ने। जैसे एक इतिहासकार था इसके टाइम पीरियड पे जिसका नाम था उतबी। क्या नाम था? उतबी। तो उतबी ने क्या किया था कि रचना एक की थी किताबुल यामिनी। ठीक है, क्या किया था? किताबुल यामिनी की रचना की थी। ठीक है, तारीख़ यामिनी की भी रचना की थी इसी ने, उतबी ने। ठीक है, इसके साथ में एक और शासक आया था, एक और इतिहासकार आया था जिसका नाम था अलबरूनी। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं कि अलबरूनी किसके टाइम पीरियड पे आया था, तो आप कहेंगे क्या? महमूद गजनवी के टाइम पीरियड पर। महमूद गजनवी के टाइम पीरियड पर कौन आया था? तो अलबरूनी आया था जिसने किताबुल हिंद की रचना की थी। ठीक है, क्या कहेंगे? किताबुल हिंद की रचना की थी। और इस किताबुल हिंद जो रचना थी इसको हिंदी में अनुवाद किया था रजनीकांत शर्मा नाम के एक इतिहासकार थे जिन्होंने हिंदी में इसका अनुवाद किया था। क्लियर है? तो ये ध्यान रख सकते हैं हम लोग। फिर क्या हुआ कि जब ये महमूद गजनवी जब इसका जब टाइम पीरियड ख़त्म हुआ तो इसके बाद जो शासक आया उसका नाम था मोहम्मद गौरी। ठीक है, क्या नाम था? मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने क्या किया था आपको पता होगा कि इसने भारत पर कुछ प्रमुख आक्रमण किए थे। इसमें 3 आक्रमण जो थे इसके बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे। पहला जो इसका आक्रमण था वो 1191 ईस्वी में जो सफल आक्रमण था। हालांकि इससे पहले इसने 1178 ईस्वी में भी आक्रमण कर रखा था, उसमें इसकी पराजय हुई थी मोहम्मद गौरी की। ठीक है,
लेकिन जब इसने 1191 में किया तो उसको नाम दिया गया था तराइन का प्रथम युद्ध। क्या नाम दिया गया था? तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, जिसमें इसने क्या किया था? पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। सॉरी, पृथ्वीराज चौहान ने इनको पराजित किया था, मोहम्मद गौरी को। ठीक है, दूसरा युद्ध जब हुआ तो उसमें पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। किसने? मोहम्मद गौरी ने। क्यों? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने उस युद्ध में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं सीरियसनेस नहीं दिखाई थी। उनको लगा था कि जैसे हमने पहले युद्ध में हरा दिया इसको, वैसे ही दूसरी बार भी हरा देंगे। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया कि अपनी जो युद्ध कौशल था उसको इसने और अपने आप को निपुण किया, और दोबारा जब आक्रमण किया तो उसमें इसने क्या कर दिया कि पृथ्वीराज चौहान को क्या कर दिया? इसने पराजित कर दिया। ठीक, हालांकि इसमें कहा जाता है कि इसका जो सेनापति था जयचंद्र, ठीक है, उसने बहुत ज़्यादा मतलब इनका साथ दे दिया था। तो जब 1194 में एक युद्ध हुआ तो जयचंद्र को इसने हराया। उस युद्ध का नाम था चंदावर का युद्ध। ठीक है, क्या कहेंगे? पहला जो युद्ध था 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, इसमें पृथ्वीराज चौहान ने हराया मोहम्मद गौरी को। द्वितीय युद्ध जो 1192 में तराइन का हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हराया। ठीक है, तृतीय युद्ध जो हुआ उसको चंदावर का युद्ध कहते हैं और 1194 में हुआ था वो, उसमें जयचंद्र को हराया था मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। हालांकि ये भी चीज़ है कि बाद में कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी को इन्होंने ही, पृथ्वीराज चौहान ने ही मारा था। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने इनको बंदी बना लिया था पृथ्वीराज चौहान को। तो जो चंदर वरदाई थे पृथ्वीराज चौहान के इतिहासकार थे जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी, तो उन्होंने बताया था, उन्होंने कहा था कि इन्होंने ही क्या किया था, ये सुल्तान था और बैठा था अपनी गद्दी पर, तो इन्होंने क्या किया? तीर मार करके उनकी हत्या कर दी थी, उनको मार दिया था। हालांकि कहा जाता है पहले उसने इनको अंधा कर दिया था पृथ्वीराज चौहान को, मोहम्मद गौरी ने, तब उसने सजा रखी थी, उनको कैद कर रखा था। तो एक इस पर दोहा कुछ लाइन बोली थी उन्होंने चंद्रवरदाई ने, वो आप लोग ध्यान रख सकते हैं। लाइन क्या थी? तो उन्होंने कहा था कि 4 बांस 40 गज अंगुली अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है चूक्यो मत चौहान। ठीक है, तो इस तरह से क्या किया था? इनको एक इशारा दिया था पृथ्वीराज चौहान को चंद्रवरदाई ने, जिससे क्या किया था? उन्होंने तीर चला करके उनकी हत्या कर दी थी मोहम्मद गौरी की। ठीक है, और 1206 में मोहम्मद गौरी की हत्या हुई थी। और एक क्वेश्चन मोहम्मद गौरी से भी बन सकता है कि मोहम्मद गौरी एक ऐसा शासक था जिसने जब सिक्के बनवाए थे तो उसमें एक तरफ उसने देवी लक्ष्मी का आकृति बनवाई थी और दूसरी तरफ उसने कलमा लिखवाया था अरबी में। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहता है। और इसकी जो हत्या हुई कहा जाता है क्या? 15 मार्च 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या हुई थी। हाँ, ये भी है कि मोहम्मद गौरी का जो टाइम पीरियड था वो कहा जाता है कि भारत में मुग़ल जो सत्ता स्थापित हो गई थी उसको कह सकते हैं एक तरह से शुरुआत कर दी थी मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, और उसमें इसके जो 2 सेनापति थे कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, ये जो अभी हम लोग बाद में इसको देखेंगे, तो ये दोनों ने क्या किया था? महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी मुग़ल साम्राज्य की स्थापना में। ठीक है, तो ये आज हम लोग ने देखा 2 शासकों के बारे में जानकारी हासिल की, मोहम्मद गौरी और एक महमूद गजनवी। ठीक है, इसके बाद जब हम लोग देखेंगे तो इसके बाद हम लोग वंश के हिसाब से देखेंगे, गुलाम वंश वगैरह है। ठीक है, इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बारे में जब देखेंगे तो इसको हम लोग गुलाम वंश के अंतर्गत देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।